हमें थोड़ा-सा तो जस्ट इंट्यूशन था जब हम हफ्ते गिन रहे थे कि हो सकता है डबल एविक्शन, बट देन जब दिग्विजय एलिमिनेट हुआ हमें लगा चलो ठीक है अब वीकेंड के एक बाद पे जाएगा। एक जाएगा, और हमें ये नहीं पता था वो एक हम होने वाले हैं, बट हम साथ गए थे, निकले भी बट साथ। देख लो वैसे कैसे किस्मत में ना 7 एंट्री मारी थी, तो ऐसे एक वी दूसरे आर के बिना। हैप्पी, हाँ हम बट वी आर खुश हैप्पी। हैं। अच्छा हुआ ना एक एक आते तो ऐसे अकेले अकेले रो रहे होते, पता नहीं क्या हम कर तो रहे बहुत होते। खुशी से अभी निकले। बाहर आए तो मस्त मस्ती मार रहे हैं कि चल ठीक है ना, साथ आई है ना, ठीक है। एग्जैक्टली। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई फील लाइक कशिश इज वेरी स्ट्रांग, उसको टीवी या टीवी एक्टर रहने की जरूरत नहीं है, वो बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह इस गेम में। आई डोंट थिंक यू नीड टू बी अ टीवी एक्टर टू डू समथिंग इन बिग बॉस, इट्स अ पर्सनालिटी शो। रियलिटी शो है। ऑफ कोर्स ये बात आ जाती है कि जैसे कि विविन 15 साल से काम कर रहे, तो उनका बहुत बड़ा फैन बेस है। फैन बेस। योर फैन बेस कुड हेल्प यू फॉर द वोटिंग थिंग, बट अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी पे है। कशिश बहुत रियल खेलती है, बहुत रॉ है बहुत वो। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट लड़की है बहुत जी। वो। मेरे लिए ऐसा है कि मुझे रेड फ्लैग लगते थे बिकॉज़ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और मुझे दिखता था एरोगेंस बहुत है। बट एक्चुअली दिग्विजय ने ये सबके सामने एक बात कही थी कि ईडन इज़ द ओनली पर्सन जिससे विवियन सीधे मुँह और इज़्ज़त से बात करता है। लाइक वो मेरे साथ हमेशा अच्छे थे, लाइक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे मुझे, एंड ही वाज़ वेरी स्वीट टू मी। सो मेरे लिए तो अंदर जाने के बाद ही वाज़ नॉट अ रेड फ्लैग। और दूसरों के साथ जो उसका एरोगेंस वाला, आई गेट इट। लाइक उसको फालतू बातें करनी ही नहीं है लोगों के साथ। So that's not a red flag thing, it is still a superiority thing. but ठीक है, each to their own, उसको नहीं बात करनी है, लोगों से नहीं करता है। मेरे साथ तो वो बहुत अच्छे थे। देयर आर प्लेसेस जहाँ पे वो मेरे साथ वन ऑन वन मुझे लेके जाके कॉन्वर्सेट करते थे कि ये मत करना, ये करना, तो मेरे लिए तो ही वाज रियली नाइस। मेरे लिए लास्ट वीक तक आते-आते वो अच्छे हो गए थे एक्चुअली। और अभी जब इम्यूनिटीज़ की बात आई थी तो उन्होंने ही मुझे इम्यूनिटी दिलाई थी। मेरी फ़ोटो हटा के उन्होंने सारा की फ़ोटो को नॉमिनेट कर दिया था। तो अब धीरे-धीरे मेरा और विवियन का बॉन्ड बन रहा था, जिसमें कि अभी लास्ट दिन वीकेंड के बाद से 1 रात पहले बस उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया था। मेरे लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी स्पेशली, क्योंकि मैं मेथी आलू नहीं खाती, घर में मेथी आलू बना था। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बोले अपनी मम्मी को बोलना कि अब विवियन ने तुम्हें खाना बनाना सिखा दिया, तुम्हारे लिए लड़का ढूँढ ले। बस अभी-अभी बॉन्ड बनना शुरू हुआ था और इतने में बाहर आ गए। शी वाज नाइस टू मी एंड फ्रेंडली विथ मी, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एज अ कंटेस्टेंट अगर उसका लव एंगल ना चल रहा होता या वो इतने लोगों की प्रायोरिटीज नहीं होती, शी वुड नॉट बी ऑन द शो। आई डोंट फाइंड हर एंटरटेनिंग, या उसने नॉट कुछ एट नहीं ऑल। किया है। किसी के नाम रखना, चुगली करना इज नॉट कॉल्ड एंटरटेनमेंट। सो द थिंग इज, उन्होंने ये कमेंट पास किया था अबाउट आवर बॉडीज कि तीनों सेम सर्जन के पास गई हाँ, होंगी, व्हिच छोटू वाज जी कितनी छोटी बात व्हिच की इज अ है। वेरी इनसिक्योर थिंग टू से, एंड उन्होंने फिर बाद में आके माफी मांगी ओनली बिकॉज शी गॉट आउटेड। अगर वो चीज बाहर नहीं निकलती जर्नलिस्ट से उस दिन, तो वो माफी भी नहीं मांगती। बट माई होल थिंग इज लाइक, हु इज गोना वेस्ट टाइम ऑन एन इनसिक्योर पर्सन। तो मैंने वो चीज लेट गो की। ये चीज बोल के सॉरी मांग के वो कोई अच्छी नहीं हुई, पूरा देश ही हंस रहा था बिकॉज आपकी इनसिक्योरिटी सेकंड टाइम झलकी है बाय सेइंग दिस थिंग और इवन ब्रिंगिंग इट अप अगेन। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ बैश इनफ। मेरे एक इंसान बोलने से क्या फर्क पड़ता है, पूरा देश आप पे हंस रहा है इस कमेंट के लिए। सो आई डिडंट फील द नीड जैसे टू से एनीथिंग ऑन जैसे ही दैट। हम एंटर हुए थे और हम लोग वॉशरूम में थे, जब फर्स्ट डे था, हम लोग वॉशरूम में थी तीनों लड़कियां, और बाहर बिग बॉस ने अचानक बोला था क्या हुआ ईशा, जलन हो रही है, जलन हो रही है। तो जल ही तो रही थी। वो जलन वहीं से स्टार्ट हो चुकी थी लेटर शी एक्चुअली। टर्न्ड इट ऑफ कि आई हैव हॉट्स फॉर ईडन, ईडन बहुत हॉट है, रोज वो मुझे ये बोलती थी एंड प्रीटी क्लोज भी थी मेरे से। बट देन अगर ऐसा ही है तो पहले दिन पे भी हॉट लगनी चाहिए थी, ऐसा नहीं ना कि तीनों तो वो सेम शायद वो अपनी सर्जन, वो इमेज ही क्लियर इनसिक्योरिटी। करने के लिए, या जैसे इंटरव्यूअर ने आके एग्रीड। बोला उसके बाद से उसने उसकी तारीफ करनी शुरू करी थी, तो शायद वो अपनी इमेज बिल्कुल। क्लियर करने के लिए था। No, एडिटेड the शो नहीं thing है ये, is, करणवीर the एडिट कर thing देता है अपने the हिसाब thing is, से। बहुत चीजें करण की ना दिखाई नहीं जाती है हमें। हमें आज पता चला जर्नलिस्ट से दैट देयर वर 2-3 थिंग्स ही सेड जो नहीं दिखाई गई है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर 30 दिन में 15 दिन वो ये हरकतें करते हैं और 16 दिन पे वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट पास करते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि वो आग लगाने के लिए बोल रहा है। तो मैं आके वही चीज डिलीवर करूंगी क्योंकि वो मेरी दोस्त, और मैं तो बोलूंगी भाई कि उसने इंस्टिगेशन वाले इसमें बोला, हालांकि उसका टोन नॉर्मल था, बट लिविंग विद हिम इन द हाउस वी नो वो कौन सी चीज कब बोलता है और क्यों बोलता एक्चुअली वो है। जो बोलते हैं वो आग लगाने के लिए ही एंड बोलते हैं, ये जस्ट अ हमें पता डे है। बिफोर दैट ही वाज टेलिंग मी कि यामिनी फिट नहीं बैठती है ग्रुप में, किक हर आउट, और अगले दिन आप मुझे ये बोलो तो मुझे तो लगेगा ही ना दैट यू आर सेइंग इट इन दैट वे। तो आई डोंट केयर लाइक व्हाट इट वाज डिलीवर्ड एज, मेरा हमारा टोन तो हमारा ये था, दोस्तों का आपस में बड़ा क्लियर था, चाय मैं बनाऊंगी बर्तन ये बर्तन मैं धोएगी। धोऊंगी। तो वो मेरे पीछे पड़ने आते थे, यामिनी तुमने बर्तन नहीं धोया, मैं कहती थी जाओ ईडन को बोलो क्योंकि डील हमारी ये है, चाय मैं बनाऊंगी बर्तन ये तो जब धोएगी। ये बोलती थी सबके सामने कि जाओ ईडन को बोलो, तो देन पीपल कैन टेक दैट आल्सो ना कि हाँ दैट्स अ रूड रिप्लाई, बट हाँ। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव इट।
वाहियात किससे पूछ आदमी रहे हो है आप? वो, वाहियात आदमी है वो। उसको मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की जीवन में झेल सकती है, चोम को छोड़ के कोई लड़की उसको नहीं झेल सकती है। मेरे लिए तो वो फ्रेनेमी थे, मतलब हमारी दुश्मनी रहती थी, टास्क्स, नॉमिनेशंस, हर चीज़ में हम लोग बहुत एक-दूसरे को उल्टा-सुल्टा बोलते थे। बट जैसे ही वो खत्म होता था फिर वी वुड बी प्रीटी चिल आप विथ ईच अदर, फ्रेनेमी वाला रिलेशन था हाँ, हमारा। आप उनसे कुछ भी पूछोगे ना तो वो उसका जवाब ही नहीं देंगे, वो आपसे और 15 सवाल पूछ देंगे। वो कभी कोई कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, आप कोई भी मुद्दा लेके जाओगे वो मुद्दा कंप्लीट ही नहीं होगा, वो पता नहीं उल्टा आपको क्या-क्या-क्या क्वेश्चन्स बोलते पूछेंगे, जाएँगे, सवाल पूछते मैनिपुलेट। जाएँगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, मतलब घुमा देंगे वो। और बहुत ही कड़वा बोलते हैं, कई बार तो बहुत लोगों को तो बहुत ब बिलो द बेल्ट गंदी-गंदी जैसे बातें बग्गा बोलते जी हैं ये को। लोग।